कर्मचारियों का जो संविदा शब्द है उस कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए नियमितीकरण की संविदा कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। संविदा कल्चर होगा अब खत्म, सभी संविदा कर्मी होंगे अस्थायी कर्मी के समान। जून के अंतिम सप्ताह में लग सकती है इस पर मुहर। बन रही है नई पॉलिसी, चुनाव से पहले सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। सरकारी कर्मी के समान सभी सुविधाएं, पेंशन का लाभ सहित महंगाई भत्ता इत्यादि सभी सुविधाएं मिलने की आस। संविदा कर्मी को सीधी भर्ती में 50% सीट होगा रिजर्व। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि जो भी साथी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की खबर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कहे तो चुनाव से को देखते हुए सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक और फैसले से एक बड़ा युवा आबादी को साधने का प्रयास किया है सरकार और जून के अंत तक इस पर सरकार मुहर लगा सकता है, क्योंकि वर्षों से मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी लगातार मांग करते हुए आ रहे थे कि उन्हें भी अस्थायी कर्मचारी के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अब सरकार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही बड़ा फैसला लेने जा रहा है और इसके लिए सरकार नई पॉलिसी बना रहा है जिसमें सारी सुविधाएं अब संविदा कर्मचारी को मिलेगी। एक तोहफा है कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को। वैसे संविदा कर्मचारी काफी संघर्ष कर रहे थे काफी समय से, पर एक बात विचारनी ये है कि जब संविदा नियुक्तियां शुरू हुई थी तब स्पष्ट कहा गया था कि ये नियुक्तियां संविदा ही रहेंगी। हाँ, तब भी वो संविदा नियुक्ति एक तरह का तोहफा था क्योंकि तब बेरोजगारों का बहुत दबाव था। तो एक संविदा नियुक्ति दे करके उनको थोड़ा ढांढस बंधाया गया था। पर अब संविदा नियुक्ति होते होते काफी साल बीत गए और अब उनकी डिमांड है कि उनको नियमितीकरण किया जाए। तो 2.5 लाख कर्मचारियों को क्यों छोड़ना, क्योंकि 2.5 लाख कर्मचारियों के साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं और 90% वेतन दे ही रहे थे, 100% वेतन देंगे और थोड़ी सुविधाएं देंगे। वाले समय में हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और कर्मचारियों का जो संविदा शब्द है उस कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए नियमितीकरण कोई पॉलिसी तैयार होगी आने वाले समय में और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय में इन संविदा कर्मचारियों के लिए देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अस्थायी नौकरी में अब 30% के जगह पर 50% सीट होगा रिजर्व। पूरा वेतन का प्रावधान सरकारी कर्मचारी के समान, सभी नियम इन पर भी अब होगा लागू। पद पर काम करेंगे उसका 100% वेतन अब संविदा कर्मचारी को भी मिलेगा। साथ में महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युइटी, हर साल रिन्यूअल की झंझट से मुक्ति भी मिलेगी। तो इस तरह से संविदा कर्मचारी भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश की सरकार देने जा रही है दोस्तों। और इसी तरह का फैसला देश के अन्य राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी सरकार को लेने की ज़रूरत है। तो सुविधा को मध्य प्रदेश में इस तरह की सुविधा को लेकर के नई पॉलिसी बन रही है जो जून के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी और फिर इसकी औपचारिक घोषणा होगी। और ऐसे बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश की सरकार ने संविदा कर्मचारी को देने जा रही है और इसी तरह का फैसला पूरे देश में लेने की ज़रूरत है, या कहे तो केंद्र सरकार को भी इस पर एक ठोस नियम बनाना चाहिए ताकि इस देश में जो संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है उसका सही से इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि अगर काम समान है तो समान वेतन और समान सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और बिहार में भी इसी तरह का फैसला आगे चुनाव से पहले सरकार ले सकती है। तो इसी तरह का फैसला की उम्मीद अब बिहार सरकार से भी संविदा कर्मी लगाए हुए हैं और बिहार सरकार को भी इस पर निश्चित रूप से चिंतन मंथन करना चाहिए और बिहार सरकार
को भी संविदा कर्मी को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि वर्षों से बिहार के संविदा कर्मचारी भाई बहन भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने धरना सहित कई मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।